आपने कहानी सुनी होगी द मिडास टच, जो एक ऐसे राजा की कहानी है जो जिस चीज को छू देता था वो सोने का बन जाता था। ये कहानी भी अकल्पनीय है और पारस पत्थर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो भी अविश्वसनीय है, लेकिन इसके साथ एक ऐसी फैंटेसी जुड़ी हुई है कि लोग इसकी तलाश में क्या से क्या नहीं कर देते। और अगर किसी को ये गलतफहमी हो जाए या फिर उसे लगे कि उसे पता है कि ये पत्थर कहां पर है, तो क्या हो सकता है, उसकी एक बानगी देखिए छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में पारस पत्थर के लिए बुजुर्ग तांत्रिक की हत्या कर दी गई। आरोपियों को लगता था कि तांत्रिक के पास ऐसा पत्थर है जो लोहे को छू दे तो वो सोना बन जाएगा। इसीलिए उस पत्थर को पाने की लालसा में वो उस तांत्रिक को पूजा पाठ कराने के बहाने अपने साथ जंगल ले गए। 12 बजे मनई से और मोर पति गिनेप कर लगी से और लेके मन चलती से तो वही रात के शुक्रवार रात के घर में 5 जन होके घुसरे रही हैं और कल घुसरीन है तो यह मुँह में बांध दिन है हेला और तेकर बाद हाथ ला बांध दिन है और बांध के तहाँ होती लो मन खोजिन है खनीन है पारस पत्थर है धनी कह के और मोला पूछत गिन है कहाँ मेरे गढ़ है डोकरी कहाँ मेरे गढ़ है कह के तो मैं नहीं जानो बेटा हो कह के कहे हो मैं हाँ और नहीं जानो भाई कहे हो बेटा कहे हाँ मन ला तो मन खनते रही ने 2 बजे रात को मन निकल के गई। कुछ नहीं मिले है, सोन चांदी पैसा उधार के गई। मामला छत्तीसगढ़ के जांजगीर के मुनुंद गांव का है। यहाँ के रहने वाले बाबूलाल यादव गांव में झाड़ फूंक का काम किया करते थे। आरोपियों को लगता था कि जो पत्थर बाबूलाल यादव अपने साथ झाड़ फूंक में इस्तेमाल करते थे वो पारस पत्थर है और उसी पत्थर को चुराने के लिए बाबूलाल यादव को मारने का प्लान बनाया। 2 दिन हो रही हमला कमा के आए और का कहते हमारे सास ससुर है मोर लड़का रही साथ में के घर में चोरी हो गई ऐसे खिंचता के देखे तो घर वर पूरा खनाए रही से है और का कहते हमारे सास के हाथ गोला बांध दे रही से मोर बेटा रही से ओला दबा के सुता दे रही से घर अंदर कामा सुता दे रही से खटिया में सुता दे रही से ऐसे कह के बोला थी हम तो देखे नहीं है मोर सास आयन तब बताई थाना में शिकायत हो। बाबूलाल का अपहरण किया गया और उनसे पत्थर के बारे में पूछा गया। जवाब नहीं मिलने पर पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई और फिर उनके घर में जाकर पारस पत्थर की तलाश में पूरा घर खोद दिया। पुलिस ने इस मामले में कई गिरफ्तारियां की। तो घर में खुदाई भी किए थे जो पारस पत्थर है उसके खोज के सिलसिले में। तो जो गुम इंसान है उसकी जांच और उसकी विवेचना के क्रम में और जो कुछ विश्वस्त सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई थी उसके आधार पर कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ किया गया। तब उन्होंने बताया कि एक लोहरा कोट थाना 12 द्वार का निवासी है टेकचंद जायसवाल, उसको सूचना प्राप्त हुई थी कि पारस पत्थर है। उसको निकलवाने और प्राप्त करने के लिए वह किसी बैगा गुनिया के तलाश में था जो झाड़ फूंक कर उस पारस तथाकथित पारस पत्थर को उनको उपलब्ध करा दे। तो ये जो कहानी है वो केवल मध्य प्रदेश के रायसेन किले से नहीं जुड़ी हुई है। देश में और भी कई ऐसी जगहें हैं जहां पर लोगों को लगता है, लोगों को विश्वास है कि पारस पत्थर है और वो उसकी तलाश करते हैं। तो हमने जब ये चीजें सुनी, अलग अलग हिस्सों से सुनी, तो हमने फैसला किया कि हर एक जगह पर जाकर हम तफसील से ये पता कर सकें कि इसका सिरा कहां से जुड़ रहा है। रायसेन के किले के आगे की और कहानियां देखिए अब। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की खदान है। वहां से 70 किलोमीटर दूर दनवारा गांव के एक कुएं में रात को एक रहस्यमयी रोशनी देखने का दावा लोग करते हैं। संवाददाता डी के शर्मा ने इस बात की पुष्टि करने के लिए वहां लोगों से बात की। उसमें सर क्या है कि देखने वालों ने देखा कि उसमें से प्रकाश आ रहा है। जो पानी पीने के लिए रात में गए तो उन्होंने देखा कि कुएं से प्रकाश आ रहा है। हम सवेरे 4 बजे उठे तो हमारे कुआं में प्रकाश मिलो हमें देख भी जलती
वो पानी में दिखाती के जल रही। एक शुक्ला जी का कुआं है, उसमें कुछ उजेला दिखाई देता था। हमारी टीम दनवारा पहुंची और गांव में पहुंचकर विस्तार से इस बात को समझने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने कुएं के भीतर पारस मणि होने का दावा किया, तो कुछ लोगों ने इस बात को पूरी तरीके से नकार भी दिया। कुएं को खाली किया गया। कुएं के खाली करने के उपरांत उसमें एक चाइना की टार्च पाई गई, जिससे ये पुष्टि हुई कि उसमें ना मणि है और ना कुछ है। वो टार्च का प्रकाश ही आ रहा था, जो चाइना मॉडल की होती है, वो वाटर प्रूफ होती है। हमें तो नहीं मिली ये मणि। कुआं खाली हुआ हो, प्रशासन ने कुआं खाली करवाया, तो उसमें फिर एक टॉर्च पाई गई, मणि नहीं निकली। टार्च में ये माना गया कि ये टार्च का उजेला था, लेकिन आसपास में कभी कभी मतलब रात में, अंधेरी रात में उजेला दिखता है। अब वो मणि हो या परमात्मा का चमत्कार हो, ये तो नहीं बताया जा सकता। राजस्थान का तिमनगढ़ किला भी एक ऐसा इलाका है जहां पर पारस पत्थर होने का दावा किया जाता है। कभी अपनी वास्तुकला और वैभव के लिए मशहूर था यह किला, और आज अपनी दुर्दशा की कहानी खुद बयां कर रहा है। तिमनगढ़ किले की तलहटी में ही स्थित है सागर झील। कुछ लोगों का मानना है कि सागर झील के तल पर पारस पत्थर मौजूद है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि पारस पत्थर झील में नहीं बल्कि किले में मौजूद है। उसी पारस पत्थर के लिए इस किले को भी लोग खोद खोद कर देखते हैं। गांव वालों के द्वारा बताया जाता है कि तरह तरह के उजेले, मतलब इस टाइप की रोशनी दिखती है कि वो अजीब होती है। बिल्कुल लाइट वाइट की कुछ रोशनी नहीं हो सकती जितनी तेज रोशनी दिखती है। त्योहारों के वक्त, दीपावली 11 के समय, शरद पूर्णिमा के समय, हारों में, खेतों में, यहाँ एक हनुमान जी का स्थान है, वहाँ भी कई बार रात में चमकीला कुछ न कुछ चमकता है और चलता हुआ नजर आता है। जितनी अद्भुत इस पत्थर की कहानी है, उससे अजीब है वो कहानियां, वो तरीके जो लोग इस्तेमाल करते हैं ये पता लगाने के लिए कि सचमुच में वो पत्थर है कि नहीं, कहीं जमीन के भीतर, किसी दीवार के पीछे, तालाब के अंदर। कई जगह से खबरें इस तरह की आई कि लोगों ने अपनी बकरियों के खुर जो लोहे के होते हैं उसे लेकर उस जमीन पर चलाया। कई जगह पर इस तरह की चीजें आई कि कौओं के पैरों में छल्ले डाले गए लोहे के, ताकि वो बदलते हैं या नहीं अपनी प्रॉपर्टी को, वो लोहे से सोना बनता है या नहीं। इस तरह की चीजें लोगों ने इस्तेमाल की हैं। पारस पत्थर एक ऐसा रहस्य जिस पर से कभी पर्दा नहीं हट पाया, जिसके बारे में सुना ज्यादातर लोगों ने है, देखा किसी ने नहीं। क्या वाकई पारस मणि होती है? क्या कोई ऐसा पत्थर है जो दूसरे धातु को सोने में बदल सकता है? ग्वालियर शहर के बीच से बहती ये नदी स्वर्ण रेखा है। सदियों के अतिक्रमण ने स्वर्ण गायब कर दिया, अब ये लगभग रेखा ही बची है, पर इतिहास के कई पन्नों की यादें खुद में समेटे हुए हैं। इस नदी के नाम के पीछे की कहानी समझने संवाददाता सर्वेश पुरोहित पहुंचे। इस स्वर्णरेखा नदी का नाम स्वर्ण रेखा यूं पड़ा कि कभी स्टेट के समय में राजा के हाथी इसमें नहाते थे, तो राजा के हाथी की जो चेन थी वो लोहे की चेन अकस्मात सोने में परिवर्तित हो गई।